हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आशा करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म A2 के बारे में। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म A2 के बारे में भी नहीं सुना होगा। ठीक है, देखो जनरली इसका रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ता है। जब भी आप कोई भी फॉरेन रेमिटेंसेस कर रहे होते हैं अंडर स्कीम LRS, ठीक है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो LRS तो स्कीम 2004 के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे डाला था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा प्लीज उसको जरूर देखिएगा। ये स्कीम आपका आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, इंक्लूडिंग माइनर्स। सो दे कैन रेमिट मनी अप टू 2.5 लाख US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर फॉर कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट पर्पसेस। मतलब अगर आपको विदेशों में पैसा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आरबीआई की एक योजना है जिसका नाम है LRS स्कीम। 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड जो करंट लिमिट है इसकी, आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को मिला करके वो कितनी है आपका 2,50,000 US डॉलर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 2.5 लाख US डॉलर तक का रेमिटेंसेस कर सकते हैं। वो पर्सनल पर्पज के लिए हो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हो। ठीक है, अब बारी आती है इसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट की, कि अगर आप जैसे सपोज दैट आप किसी दूसरे कंट्री में घूमने के लिए जा रहे हैं या स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो जब आप अपना पैसा कन्वर्ट करेंगे INR से वहां की लोकल करेंसी में ट्रांसफर करेंगे या जो फॉरेन करेंसी उसमें ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए आपको अप्रोच करना होगा ऑथराइज डीलर्स बैंक के पास। ठीक है, मतलब ये जनरली नॉर्मल बैंक होते हैं जिनको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है एज अ ऑथराइज डीलर बैंक। तो ये ऑथराइज डीलर बैंक के पास जब आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जिस फॉर्म का नाम है फॉर्म A2, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पेन। ठीक है, पेन नंबर होना आपका जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं ये जो 2.5 लाख US डॉलर का लिमिट है ये आपके पेन नंबर्स के ऊपर आपका डिफाइन होता है। ठीक है, तो क्या ऑपरेशनल एस्पेक्ट होते हैं आपका फॉर्म A2 के अंदर, क्या क्या डिटेलिंग होती है, वो सारी चीजें जिनको आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले। ठीक है, सो द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट स्टेट्स LRS that LRS is available to all resident individuals including minors and students। ये हमने LRS स्कीम मैंने कंप्लीटली आपको एक आपका डिस्कस कराया है, पहले से एक वीडियो बनाया है। ठीक है, the eligible citizen must have an Indian bank account and permanent account number. ठीक है, PAN number is must in this particular case, and a passport. They can use the remittances for educational purpose, business, personal और अदर पर्पसेस ऑल्सो। तो कौन से एरिया जहां पे ये आपका परमिसिबल एरियाज हैं वो हमने वहां पे आपका डिस्कस किया था। तो आपका रूट क्या होगा? यू विल अप्रोच टू योर बैंक विच इज ऑथराइज डीलर बैंक। ठीक है, तो आप ऑथराइज डीलर बैंक के पास जाएंगे, देन दे विल गिव यू अ फॉर्म। इस फॉर्म का नाम है फॉर्म A2, जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर्म A2 आपका, जिसमें आपको कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ठीक है, और पर्पज कोड क्या है वो आपको फिल करना होता है। जैसे अगर हम इस फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर रेमिटेंस अब्रॉड, आपका नाम, ठीक है, पेन नंबर, एड्रेस एंड आपका ऑथराइज डीलर जो ब्रांच है उसका सिग्नेचर, राइट। तो इसके अलावा बेनिफिशियरी, अगर आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे होती है, दैट इज पर्पज कोड। कि जैसे आपका एजुकेशनल पर्पज है तो उसका जो कोड है, अगर आपका ट्रेवल पर्पज है या आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है या इन्वेस्टमेंट है, तो इन सब के अलग अलग आपका पर्पज कोड होते हैं विच इज फिल्ड बाय द ऑथराइज डीलर्स। वो आपसे पूछेंगे, वो आपका इसको फिल करेंगे। तो पहला फॉर्म जो आपको फिल करना होगा फॉर्म A2। इसके जस्ट बाद दे आस्क यू फॉर डिक्लेरेशन। ठीक है, मतलब इसके साथ एक और आपका फॉर्म अटैच होगा जिसको हम लोग डिक्लेरेशन फॉर्म के नाम से जानते हैं, जहां पे आप ये डिक्लेयर करोगे कि मेरा ये जो रेमिटेंसेस है दिस इज, कि मतलब जो सोर्सेज ऑफ अर्निंग है वो फेयर है और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2.5 लाख US डॉलर से ज्यादा का ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये सारी चीजें। तो उसके ऊपर हम लोग आएंगे। उससे पहले द आरबीआई हैज एग्जिस्टिंग rule for forex transaction. If you want to make a transaction, you must follow the rule of established by RBI under FEMA. So under this scheme, you can transfer 2,50,000 US डॉलर and it is per PAN number। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे रहता है, जैसे
अगर मैं आपको बात करूं, लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो इसमें आपका पासपोर्ट है, ठीक है, इसके अलावा पैन कार्ड कॉपी है, आपका आईडी कार्ड है, पर्पस प्रूफ है आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और एजुकेशनल लोन हमेशा किसके लिए होता है? हायर स्टडीज के लिए होता है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन और हायर स्टडीज के लिए। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से रहेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपका सपोर्ट ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, अगर वो बिजनेस ट्रैवल के लिए है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, टू एड्रेस प्रूफ ऑफ कॉपीज, इसके अलावा कंपनी पैन कार्ड, इसके अलावा ये डिटेल आपका, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग। प्राइवेट विजिट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है या अदर्स है, सब में एक बात आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगी, विच इज योर पैन नंबर, ठीक है। तो जैसे एक बैंक से मैंने ये पिक किया, जैसे आपका लिमिट 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, रिटेल आउटवर्ड रेमिटेंसेस F1 सॉरी A2, फॉर्म A2 कम LRS डिक्लेरेशन, ठीक है, फॉर्म A2 जो मैंने अभी आपको दिखाया, LRS डिक्लेरेशन आई विल शो यू जस्ट आफ्टर दिस, ठीक है। पैन कार्ड की कॉपी और आपका जो पर्पस कोड है वो, ठीक है, जैसे ये किसके लिए है? आपका एजुकेशन अब्रॉड के लिए, ठीक है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड आपका है, या फिर आपका इमिग्रेशन है, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन अदर्स, ठीक है। ये आपका पेशेंट ये मेडिकल ट्रीटमेंट का दिया गया है, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दिस पर्टिकुलर, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस, ठीक है। तो आपके रेफरेंसेस के लिए मैंने आपको ये दी। तो इस तरीके से पहला स्टेप जो आपका होगा, you have to connect with any authorized dealer, bank or branch, then you have to fill this form A2, ठीक है, जिसमें ये basic information, just after this you have to fill the declaration form। declaration form आपका, जैसे अगर आप इसको देखते हैं, नाम आपका हो गया, ठीक है, आई नेम आपका, hereby declare that amount of foreign exchange purchase from or remitted through all sources in India during the financial year, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ अंडर LRS, ठीक है। उसी के हिसाब से मतलब जो सोर्सेज हैं वो फेयर है, आपका इंडिया के सोर्सेज हैं, और जो रेमिटेंसेज आपकी हो रही जो 2.5 लाख US डॉलर का आपका लिमिट है उसी के अंदर आपका है। तो वो सारी चीजें आपका ये आप जिसको डिक्लेयर करना होगा। इनके बाद आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑथराइज्ड डीलर्स विल सर्टिफाइड दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, तो जिसके द्वारा उनके द्वारा आपका certificate by authorized dealers. This is to certify that the remittances is not being made by two ineligible entities, and that the remittance in conformity with the transaction instruction issued by RBI from time to time। तो जो authorized dealers आपके हैं उनके और जिनके द्वारा ये ट्रांजेक्शन किया जा रहा है उस तरीके से। तो दोस्तों देखो क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग जो फॉरेन आपका ट्रैवल करते होंगे या स्टडी पर्पस के लिए जाते हैं या किसी भी और मोटिव से अगर आपको विदेशों में पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है LRS स्कीम के बारे में, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल के लिए ही बनाया गया है। दूसरा, यू हैव टू कनेक्ट विद ऑथराइज्ड डीलर्स, जो ब्रांचेज होती हैं बैंक्स की उनके साथ, जो फॉरेन रेमिटेंसेस के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जिनको RBI के द्वारा लाइसेंस दिया गया। देन दे विल आस्क यू टू फिल दिस फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म A2। देन यू हैव टू सबमिट डिक्लेरेशन, देन आपका जो रेमिटेंसेस होंगे उसको सर्टिफाई किया जाएगा आपका किसके द्वारा, आपका जो भी ऑथराइज्ड डीलर बैंक, और इस तरीके से आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो आपका कंप्लीट होंगी और विदेशों में आप आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज फाउंड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यूजफुल, आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू आपका, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स भी आपका लिख सकते हैं। दिस स्कीम मींस LRS इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ TCS डिडक्शन, ठीक है। इसमें आपका टैक्सेस लगते हैं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका थ्रेशोल्ड है आपका 7 लाख रुपीस। तो उसके संबंध में भी अगर कोई क्वेरी है सो डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, I'll come up with a detailed video, right? So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.